नमस्कार, एक न्यू 24 देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ सिद्धेश सिंह। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं खनन विभाग मंत्री विजय सिन्हा के 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। उन्होंने 1 साल के कार्यकाल में अपने विभाग की उपलब्धियाँ बताई, साथ ही बताया कि विभाग की ओर से कितनी चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं, साथ ही बालू का जो रेट है और बालू के घाट का क्या सीन है वो भी बताया, और राजद के काम से भी उन्होंने तुलना की। आगे क्या कुछ कहा इस वीडियो के देखें। 1 वर्ष पूरा होने का 3/2 को हम लोग विभाग का पदभार लिए थे, और 1 वर्ष पूरा होने पर विभाग के अंदर एनडीए सरकार की जो उपलब्धि है, जो विभाग के अंदर कार्य किया गया है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। ये प्रकृति का उपहार को जो अभिशाप बना दिया था, बिहार के अंदर खनन विभाग बालू माफियाओं के द्वारा एक भय का वातावरण बनाया गया था, और आज 1 वर्ष के अंदर हम राज्य के विकास हेतु राजस्व संग्रह को बढ़ाने एवं अवैध खनन के रोकथाम के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। खनन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जियो कोऑर्डिनेट का केएमएल मैपिंग के माध्यम से जियो फेसिंग, जियो फर्स्ट क्षेत्र में खनिज वाहनों के आने पर स्वतः ही चालान निर्गत होना, खनन सर्च पोर्टल मोबाइल ऐप के जरिए जिला एवं विभाग स्तर पर परिचालनों की निगरानी का काम हमने शुरू किया। हमने खनिज प्रोसेसिंग स्थलों, एकीकृत धर्म काटोता वाहनों के निबंधन में तकनीकी नवाचार का प्रयोग शुरू किया। आज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की घटनाओं पर सार्थक एवं प्रभावी अंकुश लगाने की कड़ी में मुख्यालय स्तर पर कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। 24/7 कार्यरत है। छुट्टी के दिन में ही इसी विभाग में लोग रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जिसका बड़ा असर पड़ा है। जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना हमने किया है। राज्य के सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जा रही है। बालू घाटों पर निगरानी हम करवा रहे हैं। कमांड कंट्रोल के माध्यम से बड़े स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से बालू घाटों पर उच्च कोटि के कैमरों से लाइव फुटेज 24/7 निगरानी की जा रही है। वाहनों का बिना चालान, ओवरलोडिंग के उल्लंघन, इन सब पर भी नजर रख रही है विभाग। खनिज लदे वाहनों पर लाल पट्टी 20 इंची का चौड़ी पट्टी बनाया गया है। जो आज खनन विभाग में गाड़ी चल रहा है वो चिन्हित है। दूसरे स्टेट के लोग भी अब इसका नकल शुरू कर रहे हैं। धर्म कांटा पर कैमरों का, उच्च कोटि के कैमरों का अधिष्ठापन अनिवार्य हमने कर दिया है। जन शिकायत विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 061222153660, व्हाट्सएप नंबर 9472238821 ये हमने जारी किया है। मेल नंबर भी मेरा कंट्रोल कमांड -@gmail.com है, जिस पर आम जनता के प्राप्त अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की शिकायतों को दर्ज करते हुए संबंधित जिलों द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
पुरस्कार योजना हमने शुरू किया है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना पर वाहन जब्ती की स्थिति में शिकायतकर्ता को विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। और आज भी पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा 24 लोगों को हम लोग पुरस्कृत किया, आज भी 21 लोगों को हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। हमारे जो बिहारी योद्धा हैं, वाहन मालिकों चालकों की सुविधा के लिए ई चालान की वैधता समाप्ति से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किया गया है। कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति हमने प्रदत्त करने का इसी वर्ष निर्णय लिया और कैबिनेट से उनको ये ताकत हमने प्रदान किया। कुल गिरफ्तारी 1138, कुल वाहनों की जब्ती 9414। ये अपने पास अभी आया है और हर महीने हम लोग आपको जानकारी दे ही रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि खनन माफिया का राज्य, उसका किला ढह रहा है। जो गोलियों की बौछार चलती थी, सरकार, एनडीए सरकार राजद के पीरियड में किस तरह से गोलियों की बौछार होकर करके भय का वातावरण बनाया जाता था, अब गोलियों की बौछार नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा राजस्व भी बढ़ रहा है, प्रकृति का उपहार वरदान बन रहा है, रोजगार का अवसर भी बढ़ता जा रहा है और अवैध खनन ओवरलोडिंग पर भी लगाम लग रहा है। ये अपनी सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धि है और ये उपलब्धि तुलनात्मक विश्लेषण करने की जरूरत है। लोगों को अवसर मिला था सेवा का, उस पीरियड और इस पीरियड में अंतर क्या आया और इसकी विश्लेषण होनी चाहिए। और इसमें अभी कुछ माफिया लोग एक नकारात्मक वातावरण सेट कर रहे हैं। कुछ जिले के अंदर वो अपने घाट को सिलेंडर करने की व्यवस्था भी लिख करके दिए हैं। खास करके आरा, गया, रोहतास, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार तैयार है। जो सिलेंडर करना चाहता है उसकी जमानत, उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी। और वो किसी घाट पर भी काम कर रहे हैं। जब एक जगह सक्षम नहीं है तो दूसरे जगह सक्षम कैसे होंगे? ऐसे अक्षम लोगों का पूरी तहकीकात भी कराएंगे। और एक से अधिक घाट चलाने वाले लोग अवैध खनन रुकने से परेशान होकर के घाट सिलेंडर का खेल खेलेंगे तो सरकार पूरी सजगता से फिर से घाट की नीलामी भी कराएगा और उन लोगों का सिक्योरिटी मनी जब्त करके ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे, ताकि वो कहीं भी, और सभी स्टेट को भेजेंगे ताकि वो कहीं भी खनन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। जो अच्छे काम कर रहे हैं, मेरे राजस्व को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वैसे बंदोबस्तधारी, वैसे पदाधिकारी और वैसे मेरे बिहारी योद्धा जो सोशल मीडिया से लेकर के जो यूट्यूबर है या अन्य लोग हैं जो बिहार के हित में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करता है, उनका सम्मान समय समय पर हम लोग करते रहेंगे। वह क्रम जारी रहेगा। आज भी 21 लोगों को आप लोगों के माध्यम से उनका सम्मान में 2 शब्द मिलनी चाहिए, ताकि बिहार के अंदर की नकारात्मक वातावरण बदलने में इन लोगों की अहम भूमिका है, जो पर्दे के पीछे बैठकर अवैध खनन ओवरलोडिंग रोक रहे हैं। मैं हृदय से आप लोगों के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देता हूं और ऐसे लोग ही विकसित बिहार बनाने का वो बिहारी योद्धा को हम नमन करते हैं। तो आपने देखा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपने विभाग की ये उपलब्धियों को बताया। उन्होंने बताया कि 3 फरवरी 2024 को हमने पदभार संभाला था और 1 साल पूरे हो गए। तो उन्होंने
एक साल में अपनी उपलब्धियां बताई, साथ ही किस तरीके से खनन माफियाओं पे इनके जो विभाग के लोग हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमने बिहार योद्धा का भी जिक्र किया कि बिहार योद्धा भी हमारे बनाए गए हैं जो खनन माफियाओं से संबंधित शिकायत करते हैं और उनको एक उचित राशि भी दी जाती है, यानी प्रोत्साहन राशि के रूप। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, देखते रहें न्यूज़ 24।